श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। आज श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा जो देपालपुर में चल रही है, तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरु जी ने संतान प्राप्ति के लिए मिट्टी के कलश और तांबे की कलश का उपाय बताए, आस्कनी का उपाय बताए, गौ माता को दूध नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, उसके लिए उपाय बताए, बेटी जब विदा हो रही हो तब क्या करना चाहिए, ये सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, कलयुग में मनुष्य के पास सुख के साधन बहुत हैं, पर सुख में मनुष्य का हृदय में नहीं होगा। दूसरा, जिसके घर के बच्चे मंदिर जाना सीख जाते, परमात्मा के चौखट जाना सीख जाते, फिर उसके घर के बुजुर्ग वृद्ध आश्रम की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते। तीसरा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, लोग फ़ोन करके पूछ लेंगे तुम कैसे हो, पर बड़ा विचित्र संसार है। दूर के व्यक्ति से पूछा जाएगा तुम कैसे हो, पर जो घर के अंदर रह रहा होगा, जिसे दुख भी होगा, उससे घर का एक भी व्यक्ति नहीं पूछेगा तुम कैसे हो। चौथा, गुरु जी ने कहा, जो संसार में दूसरों का आदर करना प्रारंभ कर देता है, उसको आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। पांचवा, गुरु जी ने कहा, सोने का हार आप खुद पहन सकते, पर फूल का हार नहीं पहन सकते, कोई दूसरा पहनाएगा तो उसमें श्रेष्ठता होगी। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपना स्वयं करेंगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं रहेगी। उसी तरह आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करेगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी। छठा, गुरु जी ने कहा, भजन करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है, और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को ना ही भोजन देती है ना भजन देती है, उसे वृद्धा आश्रम में घिसका देती है। सातवां, गुरु जी ने कहा, जहाँ संत बैठते हैं, साधु बैठते हैं, गुरुजन बैठते हैं, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र समीपत्र का वृक्ष हो, इस वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में कभी भी गलत काम कर देता, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। और इस पवित्र वृक्ष के नीचे कोई चलते चलते भी भगवान का स्मरण नाम ले ले तो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अथवा एक मिट्टी के कलश के ऊपर तांबे का कलश माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरनी, इन तीनों का स्मरण करके बर वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो या सीमेंट का हो, जिस भी चीज़ का हो, वहाँ जाकर सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरनी का स्मरण करते हुए एक साथ धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करें, और उसी वट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी उसी जल का पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो मेरे महादेव संतान प्रदान करते ही हैं। पर यह वैशाख के महीनों में ही किया जाता है, अन्य महीनों में नहीं किया जाता। वैशाख माह में यदि शिवरात्रि आए या वैशाख माह में अष्टमी तिथि आ जाए या महीने में सोमवार का दिन हो तो प्रयास करें ये उपाय करने का। नवा, गुरु जी ने कहा, प्रजापति वीरनी की पुत्री आसकनी, ये वही कन्या है जिस कन्या का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख दूर हो जाते। यदि गर्भाशय में बच्चादानी में गांठ भी पड़ गई हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया तो आसकनी नाम स्मरण करके भी पानी का आचमन कर लिया जाए, गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। 10वां, मान ले शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हो, उस जगह पर प्रजापति के पत्नी आसकनी का नाम ले, और यदि आप आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी का दूसरा नाम है वीरनी, वो नाम ले। 11वां, यदि आपके गर्भाशय में गांठ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा तो डॉक्टर से कहे जल्दी तो नहीं है, 15 दिन या 10 दिन का समय मिल सकता है। फिर आसकनी का नाम लेकर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें और डंडी का अपनी ओर रखें।
जल समर्पित करें, उस जल का आचमन करें, उसी बेलपत्र को लाकर उसमें घर में प्रवेश कर द्वार को पूरा खोल दें और वहाँ पर खड़े होकर शिव जी का स्मरण करते हुए चबा चबा कर बेलपत्र खाना प्रारंभ कीजिए। 10 दिन बाद ऑपरेशन कराएं, मना नहीं, पर एक बार महादेव का नाम का स्मरण जरूर करें। 12वां, जिस गौ माता को आपने पाला, सेवा कर रहे और मान ले गौ माता के संतान होने के बाद भी दूध नहीं होता, तब आसकनी का स्मरण रखें। जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत इलाज करवाया तो भी आसकनी का नाम स्मरण करें। 13वां, गुरु जी ने कहा, बेटी जब घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारी में एक घी का दिया अवश्य लगवाना चाहिए और जब बहू घर में प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारी में एक घी का दिया अवश्य लगवाना चाहिए। उस घर से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। 14वां, गुरु जी ने निवेदन किया, अपने मोहल्ले गांव के मंदिर में किसी के घर में अगर भजन होता हो, कीर्तन सत्संग होता हो, कोई बुलाए या नहीं बुलाए, पर भजन की आवाज़ आपको सुनाई दे जाए, प्रयास करें पूरे समय ना जाकर बैठें, पर 5 मिनट जाकर शीश नवाकर वापस अपने घर आ जाइएगा, पर जाइएगा जरूर। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।